शुभमन गिल की मास्टर स्ट्रोक ने पूरा किया कि पुराने गेंद से ही वो गेंद करते रहे, क्योंकि हर गेंद सवालिया निशान बन के आ रही थी। मानो जिस बिल में हाथ डालो नाग फुंकार रहे हैं। बर्मिंघम से वापसी पर था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहां से जीतना बहुत मुश्किल है। के साथ क्या टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेली गई। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ, मैं कहता हूं कि उस मुकाबले को, टेस्ट क्रिकेट को एक नई परवान के ऊपर जो वो चढ़वा दिया है। लेकिन जितनी तारीफ की जाए सिराज की उतनी कम है। नसीब हूं, मैं समझता हूं कि मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। आरंभ भी प्रचंड था और अंत भी प्रचंड है, और इंग्लैंड के इस टेस्ट में झंड ही झंड है। भाई साहब, इंग्लैंड जिस ख्वाब में जी रही थी, माइकल वॉन जिस ख्वाब में जी रहे थे कि हम ये सीरीज जीते। इस स्क्रिप्ट में, इस फिल्म में कोई एक हीरो नहीं था गुरु। ये शाहरुख खान वाली फिल्म नहीं थी। साइड हीरो भी किसी हीरो से कम नहीं थे। एक टीम बन के उभरी है ये टीम। और अगर आप देखें, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज वो मेन हीरो, गुरु पुरानी गेंद से गेंद करते रहना, ये कप्तान हीरो। फिर अगर मैं कहूं कि पहली इनिंग करुण नायर किस तरह से खेले, फिर वॉशिंगटन सुंदर की वो जांबाज पारी, हर बंदा, ध्रुव जुरेल के वो 37, उनकी जो विकेट कीपिंग थी, इनसाइड एज कितने रोके। आखिर में आके आपको ये लगता है कि भारत की जो ट्रांजिशन है, वो बदलाव जो बेहतरी के लिए है, वो आज पूरा हो गया है। और आज की कहानी का सबसे बड़ा गंतव्य और मंतव्य था वो शुभमन गिल की मास्टर स्ट्रोक ने पूरा किया कि पुराने गेंद से ही वो गेंद करते रहे, क्योंकि हर गेंद सवालिया निशान बन के आ रही थी। मानो जिस बिल में हाथ डालो नाग फुंकार रहे हैं। और खासतौर पे जो पहला ओवर सिराज ने डाला, पहला ओवर प्रसिद्ध ने डाला जो अनफिनिश था, गुरु पहला चौवा जब लगा ना, और फिर इनसाइड एज जो लगा, तो बहुत से लोगों को लगा यार 20 के नीचे आ गया है, गेम खत्म ही ना हो जाए। लेकिन उसके बाद प्रकृति भी इतनी निर्मम नहीं है, इतनी निर्दयी नहीं है कि किसी से सब कुछ छीन ले। गुरु ये बिफिटिंग, मैंने कल भी कहा था कि गुरु 6 रन में पारी सिमट गई थी। सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 17 रन चाहिए थे, 4 विकेट, वो मतलब 5-7 रन में ही सिमट गए थे। फिर वही हुआ, कुदरत पूरी तरह से मेहरबान हुई, झुकी शुभमन गिल की तरफ। और वो 2 बंदे जिन्होंने डेब्यू किया था और गैबा का घमंड तोड़ा था, वो इंग्लैंड में प्रचंड होकर उभरे, 2 मेन सूत्रधार बनके उभरे। शुभमन गिल 760 रन गुरु, और वो नंबर 2 है किसी एक सीरीज में पूरी दुनिया में। पीछे किसके हैं? डॉन ब्रैडमैन के। और बीच में किसके हैं? डॉन ब्रैडमैन और गावस्कर के बीच का वो सैंडविच, कितने गर्व की बात है। और दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज। बरगद के नीचे कुछ उगता नहीं है गुरु, बरगद के नीचे कुछ भी उगना बड़ा असंभव है। लेकिन बुमराह की छाया से जब जब सिराज उभरते हैं, ना सिर्फ एवरेज जो है 35 से 25 के नीचे की आ जाती है, लेकिन मैच जिता देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहां से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 ही आउट थे उनके। वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया, और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे, क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। 9 बल्लेबाजों ने 400 प्लस रन किए, जिसमें से 5 इंडिया के थे, 4 इंग्लैंड के थे। हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज हैं 23 विकेट्स के साथ, और सबसे ज्यादा रन 750 रन शुभमन गिल ने किए हैं। दूसरे नंबर पर जॉय रूट हैं, जिनका तकरीबन 200 रन का गैप बनता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर के बैटर केएल राहुल, जिन्होंने शायद 532 रन किए हैं, उनका मैचअप बनता है जॉय रूट से। और 200 की एक तरह से लीड है शुभमन गिल की, एज ए इंडियन कैप्टन सबसे ज्यादा रन किसी सीरीज में उन्होंने किए हैं। बहुत कमाल रही ये सीरीज ओवरऑल। और इससे पिछले वाली भी ड्रॉ हुई, ये भी ड्रॉ हुई। आप सोचिए, एमएस धोनी को हम इंडिया का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, वो हैं भी, मगर उनके टाइम पीरियड पर देखें, कोहली के टाइम पीरियड पर देखें, सीरीज हारता आ रहा है भारत वहां पर। वो मैं आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आपका फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही ये सीरीज,
वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहां से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहां पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है ऐसा। ना हो तो आपको लगता है कि नहीं आप ही नहीं करने और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। और वो ऐसा करके दिखाया इंडियन बॉलर्स ने, खासकर सिराज अपने घर में एशिया के अंदर पिटते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं है। वो खैर बुमराह का भी रिकॉर्ड एशिया के अंदर कुछ खास है नहीं, वो भी इंडिया के अंदर ही खेले, बाकी कहीं नहीं खेले हैं। अमूमन फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं, बट सीना कंट्री में सिराज तगड़े बॉलर हैं। अभी आपने देखा बॉर्डर गॉस्कर में भी बेहतर बॉलिंग की, बहुत अच्छी नहीं की जैसे लास्ट टाइम पे की थी, मगर बेहतर किया। और इस इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने सारा बोझ अपने पर उठा के रखा, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया, मगर खास कमाल रहा। टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेली गई। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ, मैं कहता हूं कि उस मुकाबले को, टेस्ट क्रिकेट को एक नई परवान के ऊपर जो चढ़ा दिया। जिस तरीके से कल तक ऐसा लग रहा था कि 35 रन दरकार थे, 4 विकेट्स जो वो इंग्लैंड इन हैंड थे और लग नहीं रहा था कि कुछ मैजिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन मैं लगातार बात कर रहा था कि डे चेंज हुआ है, अगर तो वहां पर बादल आ गए, अगर तो एटमॉस्फेयर चेंज हो गया तो सिराज जो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सिराज बहुत सुपर और बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहा है। और फाइनली सिराज ने आज क्या जबरदस्त किस्म की जो बॉलिंग की है। 5 विकेट जो सिराज जरूर ले गया है, लेकिन जितनी तारीफ की जाए सिराज की उतनी कम है। कितने जबरदस्त तरीके से जब वो इंग्लैंड को पकड़े, क्योंकि इंग्लैंड चाहे जितना मर्जी बैस बॉल खेल ले, मॉडर्न बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब जब प्रेशर आता है हमने देखा कि इंग्लैंड भी चौक कर जाता है। और वही हुआ जेमी ओवर्टन के साथ, उनके साथ भी वही हुआ और बाकी भी जितने थे सारों के साथ जो है सिराज ने बारी बारी जो है वो काम किया। एटिंगसन जो है वो लग रहे थे कि शायद कुछ कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने 17 रन कंप्लीट किए थे, एक छक्का भी मारा था, 7 रन रह गए थे, 2 शॉट्स की दूरी के ऊपर जो ये मैच बाकी था। लेकिन सिराज ने वो जो इन स्विंग यॉर्कर पड़ा है ना सिराज का, आए हाय हाय, था तो वो फुलटास, लेकिन जो उसने किल्ली उड़ाई है टिंगसन की, मजा आ गया। टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बैक दाऊद साहब। भाई ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर, अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर रहा। जो सिराज ने एट द एंड विकेट निकाली टिंगसन की, क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ वो मैदान में हमने देखा कि वो मौजूद थे। और उसके बाद भारत ने इस मैच को अपने नाम एट द एंड थ्रिलर, सिर्फ 6 रन से, यार क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकना चूर हो गया और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। भाई मजा आ गया इस टेस्ट मैच का, सबको हैरान कर देने के लिए, शॉक कर देने के लिए यह टेस्ट मैच काफी था। कमाल हो गया था एंड में, जैसे टिंगसन खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सिराज का इंपैक्ट था शुरू से ही, दिन के आगाज से उन्होंने विकेट लिए, इंग्लैंड ने अपने रिव्यूज भी लिए। कृष्णा और स्पेशली सिराज ने जो आज बॉलिंग किया, 5 विकेट उसने चटखाए हैं। और वही सिराज जो थर्ड टेस्ट में बिल्कुल घुटनों पर आ गया था, जब उसका बॉल उड़ता हुआ, शोएब बशीर का बॉल उड़ता हुआ विकेट पे गिर गया था, दूसरे एंड पे जडेजा थे और सिराज के आंखों में आंसू थे, सिराज की आंखों में आंसू थे। और आज सिराज ने अपना बदला भारत को जीत दिलाकर भाई ले लिया। नसीब हूं, मैं समझता हूं कि मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर डॉलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने, 4 ओवर वो पिच के ऊपर। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये दोनों जो खेल रहे थे तीसरे चौथे टेस्ट में से, उन्होंने 5वें टेस्ट में आके एकदम 360 डिग्री का यू टर्न लिया है। मतलब आप देख के ये कह सकते हैं कि आज है हमारी बारी, कल है तुम्हारी पारी, देखो भाई पारा पारी। मतलब क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये कहना सत्य है, एक बिल्कुल झूठ नहीं है। लेकिन कोई पहले से कह दे कि ये होगा, ये बिल्कुल झूठ हो सकता है। IPL और T20 से ज़्यादा मज़ा आज के टेस्ट देखने में आया। चौथे और 5वें दिन का टेस्ट और भी खतरनाक था। लेकिन इन सब में अगर जो कोई अपने आप एक हीरो बन के उभरा है तो मोहम्मद सिराज। हालांकि हर चरित्र अभिनेता आज हीरो का काम किया है, जरूरी नहीं कि बैट्समैनों ने जो किया वो किया, बॉलरों ने भाई सब तूफान मचाया है।
देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हीरो सुमन गिल ने इस पूरे सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बने हैं। सबसे ज्यादा कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी बेहतर कप्तान है, थे और रहेंगे, लेकिन ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रगति हो रही है इंडिया की क्रिकेट में, वो दिख रहा है और काम करते हुए भी दिख रहा है कि कैसे काम कर रहे हैं एक एक पीढ़ी पे इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड, कोच, सब लोग मिलके। लेकिन सुमन गिल जो इस बार सितारा एक उभरा है इंडिया का, वो देखने में ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में ये चमकता सितारा कहीं और ही जाने वाला है। लेकिन इसी बात पे अगर जो बॉलरों की बात ना की जाए तो ये एक अन्याय होगा, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप ने जो कमाल किया है, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जो तीसरे चौथे टेस्ट में फेल थे, वो इस समय एकदम कमाल की बॉलिंग की है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया यहाँ से मैच जीत पाएगी, लेकिन दर्शक स्टेडियम में खचाखच बढ़े थे। उतने वहाँ के लोकल नहीं थे जितने इंडियन दर्शक देखने गए थे मैच। इंडियन दर्शक को अंतिम तक विश्वास था कि इंडिया और मैच जीतेगी और इंडिया ने मैच जीता। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के जबड़े से मैच छीन लिया। मतलब कि वहाँ पे दर्शक बैठे थे, उनका मतलब एक आकर्षक देख के लग रहा था कि इनको उम्मीद है कि मैच जीतेंगे, लेकिन जो टीवी पे देख रहे थे उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं था। कल ही कितने न्यूज चैनलों वालों ने बोल दिया था कि भाई साहब इस बार मैच इंडिया नहीं जीत पाएगी, कोई चमत्कार होगा तो ही जीतेगी। वो चमत्कारी घटनाएं हुई। मतलब कि क्या कमाल की बॉलिंग थी, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। T20 से ज़्यादा मज़ा किसी भी T20 मैच में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आज के टेस्ट में आया। तो धीरे धीरे टेस्ट का वैल्यू, ऐसे मैच होते हैं तो टेस्ट की वैल्यू, टेस्ट के प्रति दर्शकों का आकर्षण बढ़ता है। मतलब जो T20 में देखते देखते लोग बोर हो गए हैं, अब टेस्ट के तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू होगा। कहीं ना कहीं टेस्ट का मान बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का न्यू है। टेस्ट एक ऐसा गर्व है जिसके गर्भ में T20, वनडे और ये पलते हैं। ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये एकदम मत समझ जाइए कि क्रिकेट से ही T20 वनडे निकला हुआ है। तो जब जड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो फिर तो पेड़ ही सूख जाएगा। तो फिर टेस्ट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। T20 पैसे बनाने के लिए खेल सकते हैं, लेकिन प्लेयर बनाने के लिए आपको टेस्ट ही खेलना पड़ेगा। और ऐसे मैच होते हैं तो देखने में खूबसूरत भी लगता है, टेस्ट की उन्नति होती है, प्रगति होती है, और टेस्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ता है। वैसे टेस्ट को देखने में मज़ा आता है, T20 से ज़्यादा मज़ा आता है। और कमाल की ये इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट हुई है कि मतलब एक यूनिक मैच माना जाएगा हिस्ट्री में। मतलब जो माइकल वॉन ने प्रिडिक्शन किया था, उस प्रिडिक्शन को देख के ये लगता है कि माइकल वॉन अब मुंह छुपाते बनेंगे। वो बोले थे कि हम पूरा सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन माइकल वॉन अब मतलब वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, एक भावना में बह जाना अलग बात है, विशेषज्ञों द्वारा अपना राय रखना। हालांकि आजकल मार्केट में क्रिकेट का विशेषज्ञ वही है जिसने आज तक बल्ला नहीं पकड़ा, तो ये भी एक चमत्कारी घटना है, इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।